नमस्कार दोस्तों, पास न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर उमाशंकर मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय ठंडी के पीरियड में कहा जाता है कि भक्तों की कमी नहीं है। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं मौके में भी आपको बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कहने मतलब दो भक्त हमारे ऐसे हैं, भगवान बालाजी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। पैदल नौगवा मानूडीह से चल करके जो अयोध्या जिले में पड़ता है, इनका कहना है कि मैं पैदल यात्रा पे जा रहा हूं और भगवान बालाजी का दर्शन करने। तो ऐसा ही मैं अभी आपको बहुत जल्द ही दर्शन करवा रहा हूं इनका, ऐसे महापुरुष का। इन लोगों ने कमर कस लिया है और कह रहे हैं कि हम सीधा बालाजी जाएंगे, तो यहाँ से पैदल यात्रा पे आज की डेट में ये मंगलवार दिन है और तारीख 2 तारीख है। 2 तारीख के दिन ये लोग निकल रहे हैं। आइए मैं सीधा वार्ता इन्हीं से कराता हूँ। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? संजय कुमार तिवारी जी, क्या विचार है? आप कहाँ से प्रस्थान किए हैं? आप बालाजी बागेश्वर धाम बाबा के स्थान पे। जी, ये कैसे आपके मन में आ गया कि जो है हम बालाजी जाएंगे और पैदल यात्रा? हमारे मन में ये हुआ कि हम चल के बालाजी को निमंत्रण दें कि 22 तारीख को हमारे गुरुजी आके अयोध्या हनुमानगढ़ी पधारे जी, जो हमारे राम जन्मभूमि का उद्घाटन है। मतलब आपका यह कहना है कि हम केवल संदेश देने जा रहे हैं कि हमारे राम मंदिर का उद्घाटन में वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इसलिए हम लोग पैदल यात्रा में निकल पड़े हैं। जी, इसीलिए पैदल यात्रा करें। जी, तो ये आप बताइए कि जैसे आप यहाँ से पैदल यात्रा में निकले हुए हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, आप इस ठंड में कैसे कहाँ पे निर्वाह करेंगे? कुछ इसका स्थान है आपने सुना? कोई स्थान है, जहाँ बाबा जी चाहेंगे वहीं स्थान हो जाएगा। मतलब इनका ये कहना है कि हम यहाँ से चल रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, जहाँ चाहेंगे प्रभु हम वहीं रुक जाएंगे, रात हो जाएगी तो वहीं ठहरेंगे। जैसे हमारे प्रभु राम गए थे वनवास को, तो उनका कोई स्थान नहीं था, उसी तरह से हम भी निकल पड़े हैं, उन्हीं के भक्त हैं। अगर चलते चलते जहाँ पे रात हो जाएगी वहीं ठहर जाएंगे, सत्तू चवेना जो भी होगा खाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं भी खाएंगे। ऐसे ही भक्त से और भी विचारधारा में इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि इनकी विचार और क्या क्या सोच के यहाँ से निकले हैं। इसके विषय में कुछ और बताना चाहेंगे? और कुछ सोचे हैं आप? कुछ नहीं सोचा, सिर्फ यही हमारा वो है कि बाबा जी हमारे अयोध्या। आपका केवल यही लक्ष्य है कि 22 जनवरी को राम मंदिर में आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इसीलिए आप निमंत्रण लेके जा रहे हैं? जी, इसीलिए निमंत्रण लेके जा रहे हैं बाबा जी। जी, दूसरे भक्त से मैं वार्ता कराने का प्रयास करूंगा। भाई साहब, आप भी अपना परिचय थोड़ा दीजिए। जी, कहाँ के हैं आप? कटैया भाती, यानी कि अयोध्या जिले के आप भी हैं? और अगल बगल के दोनों भक्त शायद? जी। तो आपने क्या विचार रखा है कि मैं जाकर के बालाजी में भगवान के क्या संदेश लेंगे या क्या संदेश देंगे, कुछ बताएंगे? सर, जाने का यही मतलब है कि 22 जनवरी को जी महाराज जी आकर राम जन्मभूमि का दर्शन कर उद्घाटन में सहयोगी रहे। जी, यही हमारा उद्देश्य है जी। और 2024 में हिंदू राष्ट्र बनने का जय घोष करे। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, भक्तगण इतना उल्लास इनके अंदर में है, इतना उत्सुक हैं, ये सोच चुके हैं कि हम अभी, जबकि इन्होंने अभी घर से केवल बहुत ज्यादा निकला होगा तो 4-5 किलोमीटर दूरी पे है, और इनके अंदर ये उत्साह पहुंच चुका है कि मैं जैसे कि बालाजी पहुंच चुका हूं। तो ऐसे ही भक्तों की कमी नहीं है। ये है अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम से आइए, मैं और भी इनके मित्र हैं, साथ में मित्रों से भी मैं वार्ता कराने का प्रयास करूंगा। जी भाई साहब, आप इन भाइयों के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये भैया जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब ऐसे भक्त बहुत कम देखने को मिलते हैं। भाई साहब, पहले अपना परिचय दीजिए। हम भी नहीं कि भैया के गांव के रहने वाला हूँ। मेरा नाम है शिव प्रताप यादव जी, नौगांव से जी, नौगांव मानूडी। तो देखिए, एक मित्र के कहने मतलब मित्र को भेजने में एमपी संदेश निमंत्रण जिसको कहा जाता है कि निमंत्रण देने के लिए अपने मित्र को विदाई करने के लिए ये बेचारे कटरा रायपुर पहुंचे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मौके पर कितना ये उत्सुक हैं। कहने मतलब इनका यह है कि इतने बहुत प्रसन्न मन से कह रहे हैं कि इनकी यात्रा मंगलमय हो और ये लोग बहुत जल्द वापसी का संदेश दें। और जैसे कि आप लोग यहाँ से निकले हैं तो कुछ खाने चबाने कुछ व्यवस्था किए हैं? जो बालाजी की कृपा रही वो लेके चले हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय ये भाई साहब हमारे
ये डिब्बे में कुछ लिए हुए हैं भाई साहब, ये क्या रखे हैं आप? इसमें गाजर का हलवा है। अच्छा, हलवा जी, गाजर का हलवा है। मतलब भगवान राम के ही तरह आप लोग भी सोच रखे हैं कि जैसा मिलता रहेगा समय वैसा हम रुकते रहेंगे, वैसे चलते रहेंगे। जी, आइए मैं इन्हीं के मित्रगण से मैं थोड़ा और ही बातें कराने का प्रयास करूंगा। जी भाई साहब, अपना भी परिचय दीजिए। मेरा नाम आलोक पांडे नौगवा से जी, और मैं इनके साथ में आया हूँ। जी तो क्या आप भी भाई साहब के साथ जो है बालाजी जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं खाली यहाँ पे आया हूँ विदा कराने। अच्छा, इनको केवल आप ये सोचे हैं कि हम भाई साहब जैसे राम भगवान को विदा करने के लिए पूरी जनता उमड़ पड़ी थी, वैसे कि जैसा कि आप देख रहे हैं ये भाई लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। 5 किलोमीटर इन्होंने दूरी तय की है अभी ज्यादा से ज्यादा, और ये भाई बहुत सारे लोग इनके आगे पीछे लगे हैं। कहने मतलब इनका कहना है कि कुमारगंज तक तो मैं इनका साथ दूंगा ही, आगे नहीं जा पाऊंगा, तो कुमारगंज तक इनका सहयोग करूंगा, हलियापुर तक जहां तक पहुंच पाऊंगा। बकिया तो भगवान इनके साथ ही रहेंगे, इनकी पथ यात्रा को दूर करेंगे, इनके सभी कष्टों को हरेंगे और भगवान राम के द्वारा भेजा गया निमंत्रण को बालाजी महाराज स्वीकार करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए। मैं डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अयोध्या उमा शंकर मिश्रा, धन्यवाद।